8। अब यहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग। दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, पहले आप पढ़ लो क्या है इक्वेशन। दो इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2i माइनस का 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा का मल्टीप्लाई है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरी लाइन की इक्वेशन मेरे पास है r की 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस म्यू, ठीक है। और i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है। अब एंगल का वैसे तो एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, वैसे तो एक फॉर्मूला भी है, वो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या कि अगर आपको पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है, यानी कि a1 b1 c1, ठीक है, और दूसरी लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो पता है a2 b2 c2, तो भैया cos थीटा का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बहुत देखो थोड़ा टफ लगेगा देखने में, लेकिन मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ अब आपके लिए। आपको याद है जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन थी वो क्या थी? दो डायरेक्शन रेशियो पता है, दो लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो क्या होती थी परपेंडिकुलर कंडीशन? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ऊपर वाला ऐसे याद रखना, नीचे क्या करना, जैसे वो मैग्नीट्यूड नहीं लिखते थे, मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो पहले वाला जो वेक्टर ही तो बनता है भाई। ABC कहाँ से आता है? थोड़ा और लगाओ पूरा बैकएंड से, i j k के कोफिशिएंट, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर इसका भी मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। कुछ याद आया? बस याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसका मतलब है अगर आपको एंगल निकालना है, अगर आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, डायरेक्शन रेशियो पता कर लो। क्या पता कर लो? डायरेक्शन रेशियो। अब बताओ, अगर मैं पहली वाली लाइन को देखूं तो मुझे पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने मिलेंगे? बताओ क्या मिलेंगे डायरेक्शन रेशियो? कुछ लोग यहां फोकस करेंगे, यहां। अरे ना महाराज, डायरेक्शन रेशियो यहां नहीं होता है, यहां तो पॉइंट होता है। क्या होता है? ये जो लैम्डा के पहले लिखा है ये क्या है? ये तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। लैम्डा के बाद जो लिखा होता है वो डायरेक्शन रेशियो है। तो इसका मतलब पहली वाली लाइन के dr क्या होंगे? i का कोफिशिएंट 3, b का j का कोफिशिएंट b और c का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट 6, तो ये c। अब ये पहली लाइन है तो इसको a1 b1 c1 कर लो। ऐसी इस, अब ये लैम्डा था, ये म्यू है, वो तो सब कांस्टेंट है ना, तो ये पॉइंट हो गया, ये dr है, dr यहां से मिलेंगे। तो a2 क्या होगा? i का कोफिशिएंट, b2 क्या होगा? j का कोफिशिएंट, c2 क्या होगा? k का कोफिशिएंट। मिल गया। a1 b1 c1, a2 b2 c2, लगा दो ये फॉर्मूला। तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 यानी 3 इंटू 1 प्लस b1 b2 2 इंटू 2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन स्क्वायर रूट इन सब। देखो फॉर्मूला एक अलग चीज है, याद कैसे रखो? पहले वाले जो dr है ना, स्क्वायर करके ऐड करते जाओ। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बस कितना आ जाएगा? अब सॉल्व कर लो। ये 4 आएगा, 4 प्लस 3 7 और ये 12, 7 प्लस 12 19 स्क्वायर रूट। ये कितना आएगा? देखो 36 प्लस 4 40 और ये 49 यानी 7 आएगा। 7 इधर 7 इधर, तो यानी cos थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई है 12/49, यानी थीटा आ गया cos इनवर्स 12/49। ठीक है, चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी में अपना आंसर। आप लोग भी निकाल लो, देख लो सेम है कि नहीं है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8th का फर्स्ट है। 19/21 आ रहा है। 1 मिनट, कुछ हमने डेटा गड़बड़ तो नहीं लिख लिया? 1 मिनट, यहाँ तो आ रहा है 19/21 आ रहा है। अच्छा, मैंने गलत थोड़ा लिख दिया जल्दबाजी में।
ये तो 7 थोड़ी ना आ रहा है, ये तो अलग है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 3 आएगा, ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 21 आएगा, ये तो नीचे वाला ठीक आ गया, ऊपर भी गलत किया था क्या। 12, अच्छा 12 4 16 3 19, सॉरी मैंने गलती लिख दिया। तो 19/21 ही आ रहा है, ठीक है। 19 अपॉन ये 7 इंटू 3, सही था वो 19/21, मैंने जल्दबाजी में ऐड थोड़ा गलत कर दिया। 19/21 सही है, नोट कर लीजिए। और आप लोगों ने सही किया हो शायद से, आप लोग अगर मुझसे पहले किया था, ठीक है, और गलतियाँ हो जाती हैं। चलो तो ये समझ में आ गया सबको। अब ऐसे ही हम लोग फटाफट सेकंड कर लेते हैं, सेकंड पार्ट भी इसमें। तो अब आपको समझ में आ गया ना। तो अब ये पहली लाइन है, तो लैम्डा के बाद जो लिखा है ये डायरेक्शन रेशियो, तो A1 क्या हो जाएगा 1, B1 क्या हो जाएगा J का कोफिशिएंट -1, और C1 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अच्छा ये दूसरी लाइन है, तो म्यू के बाद जो लिखा है ये DR है, तो A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा J का कोफिशिएंट -5 और C2 हो जाएगा -4, ठीक है। अब हमारा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मतलब आपको DR निकाल लेने दोनों लाइन के, उससे आपको एंगल मिल जाता है। तो cos थीटा इक्वल टू, अब देखो A1 A2 यानी 1 इंटू 3, B1 B2 -1 इंटू -5, C1 C2 यानी -2 इंटू -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इन सबके स्क्वायर लिख दो, यानी 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर इसके 3 स्क्वायर -5 स्क्वायर -4 स्क्वायर, यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 3 3, -1 इंटू -5 प्लस का 5, ये प्लस का 8 अपॉन स्क्वायर रूट, ये कितना आएगा 4 + 1 5 + 1 6, तो √6 आ जाएगा ये तो। और ये कितना आएगा रूट में 25 + 16 और ये 9, कितना आ जाएगा 15 20 2 50, √50। चेक कर लो भाई, यही आ रहा है। हाँ देखते हैं, कुछ होगा तो चेक कर लेंगे। 8 + 8 16 हो गया। अब इसमें देखो प्राइम फैक्टर करोगे तो √2 इंटू √3 आएगा, ठीक है। और 50 के करेंगे तो 25 इंटू 2 होता है, तो 5 तो बाहर आ जाएगा और √2 बन जाएगा ना। 5√2 लिखोगे 50 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा फिर 16 अपॉन √2, और ये √2 2 बनेगा, और ये 5 है और ये √3 है, तो ये 8 टाइम्स कट गया, तो क्या 8 अपॉन 5 √3 आ जाएगा cos थीटा। तो थीटा क्या आ गया cos इनवर्स 8 अपॉन 5 √3, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो थीटा आ गया cos इनवर्स 8 अपॉन 5 √3, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बड़े आराम से हमारे एंगल निकल आते हैं। बस DR निकाल लो, नोट कर लो और बताना यार वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है।